देखो क्या दिया है, द नंबर ऑफ इड्जेज ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन। नंबर ऑफ इड्जेज बताना है कि कितना इड्ज है, पॉलीहेड्रॉन में कितना इड्ज है ये बताना है। विच है जिसके पास, यानी किसके पास, पॉलीहेड्रॉन के पास 7 फेस है और 10 वर्टिसेज है। एफ इक्वल टू कितना दिया है 7 और वी इक्वल टू 10 और हमको क्या बताना है ई इक्वल टू मान लेना है एक्स, अगर नहीं फार्मूला क्या होता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, अगर नहीं। अब देखो फार्मूला ही होता है, तो फेस की जगह पर रख दो 7, वर्टिसेज की जगह 10, इड की जगह पे x इक्वल टू 2। तो है देखो 17 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो है देखो माइनस एक्स यहीं रहने दो, 2 माइनस 17, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स इक्वल टू 15 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, इड्जेज इक्वल टू 15 आ गया। इतना आसान क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो कैसे काम चलेगा, आंसर समझे, समझ में आ जाएगा। इधर देखो, द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा है। देखो क्या होता है, पढ़े होगे तुम लोग एडजेक्टिव में, लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल मतलब छोटा, लिटिल मतलब छोटा, लेस मतलब उससे छोटा और लीस्ट मतलब सबसे छोटा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लिटिल मतलब छोटा, लेस मतलब उससे, लेस मतलब लीस्ट। अब देखो क्या क्वेश्चन बोल क्या है, इधर देखो, द लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए इतने में से, 89330 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो नंबर बने वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 परफेक्ट स्क्वायर। समझे, इसी तरह इसको बना देना है कि किसी के स्क्वायर करने पे आए, किसी का स्क्वायर करने पर आए तो एक होता है स्क्वायर रूट निकालने का सिस्टम। इधर देखो, मान लो है 144, इसका तुमको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करोगे, इधर से बनाते हो पेयर, एक पेयर बन गया तो बच गया 1, छोड़ देते हो इसको, समझिए। फिर इस तरह लाइन खींचते हो, फिर 1 है तो ऐसा नंबर लोगे कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे उसी में 1 आ जाए। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका उसी में मल्टीप्लाई करे तो 1 आ जाए। कोई भी नंबर ऐसा बताओ जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तभी 1 आता है और कोई नंबर ही नहीं है, समझिए। हाँ तो इसको यहाँ भी लिखोगे, इसको यहाँ भी लिखोगे, इसको यहाँ भी लिखोगे, लिख दी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया जाता है, समझिए। और देखो 1 1 क्या हो जाएगा 2, इसको ऐड किया जाता है, 1 1 2 इधर लिखा जाता है, थोड़ा जगह पर छोड़ दी जाती है, और 1 में से बन जाएगा 0। अब यहाँ पे 44 दोनों उतार लोगे, पेयर उतार लिया जाता है, पेयर उतार लिया जाता है। अब बताओ ऐसा नंबर बताओ जिसको यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। यहाँ भी लिखेंगे x, यहाँ भी लिखेंगे x और यहाँ भी लिखेंगे x, 3 जगह लिखा जाता है। तो कौन सा नंबर है जिसका यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे और इसका इसे मल्टीप्लाई कर दे 44 आ जाएगा, सोचो। देखो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखो आ गया, कट कुछ हो गया। तो इसका देखो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 12। ऐसे किया जाता है, 144 का स्क्वायर रूट 12 आ गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 144 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे कुछ बच जाता तो परफेक्ट स्क्वायर
नहीं रहता। अगर पूरा खत्म हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से उसको भी करना है। उसमें तो बताना है कि नीचे क्या बचेगा, ऐसे इसी में से एक बचेगा। उसको जब करोगे इस तरह ना तो उसी में से एक नीचे बचेगा। देखो क्या बचेगा, इधर देखो। अब देखो कौन सा नंबर घटाया जाए, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए इसमें से। देखो क्या करोगे, इधर देखो स्क्वायर रूट है। देखो 21 पहले लिख दोगे 8933304 लिख दिए। फिर क्या करोगे, इधर से पेयर, 2 का पेयर हो गया, फिर ये भी 2 का पेयर, फिर ये भी 2 का पेयर। अगर लास्ट में 1 बच जाता तो एक ही रहते, समझिए। अगर लास्ट में मान लो इसे बच जाता, मान लो ये रहता 93304, तो 2 पेयर 2 का पेयर, तब लास्ट में एक ही लिया जाता है। यहाँ पे 0 बढ़ा के उसका कोई मतलब नहीं होता है, समझिए। इसलिए एक ही छोड़ दिया जाता है। अब देखो, अब यह खींचोगे, फिर यह खींचोगे, इतना जगह छोड़ दिया जाता है। अब बताओ कोई नंबर ऐसा बताओ जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 89 आ जाए, या तो 89 से कम आना चाहिए, या तो 89 आ जाए या तो 89 से कम। कोई भी नंबर ऐसा बताओ कि उसी में मल्टीप्लाई करें हम तो 89 आए, या तो 89 से थोड़ा कम आए। 9 9 जो 81, और 10 10 जा करोगे 100 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा करना नहीं है। 9 तक ही करते ही हैं, 9 का समझिए, 9 तक का। 70 तक कहाँ जाओगे, यहाँ लिखोगे 9, यहाँ लिखोगे 9, यहाँ लिखोगे 9, समझे। ऐसे किया जाता है इसमें ना, स्क्वायर रूट ऐसे निकाला जाता है। 9 9 9 जा 81 लिख दिए। अब इसको ऐड करोगे, पहले इसको माइनस कर लो। 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ तो खत्म, कुछ बचबे नहीं करेगा। अब इधर 2 उतार लो, 3 3 कर लिए। अब 9 9 को ऐड करो 18। अब यहाँ जगह छूटा है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखोगे, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखोगे, यहाँ पे 3 जगह लिखोगे कि 833 आ जाए, या तो इससे थोड़ा सा कम। कौन सा नंबर यहाँ लिखें, यहाँ लिखें और यहाँ लिखें। बस खाली 9 तक ले जाना उसको। हाँ 9 तक ही ले जाना, 1 से लिखना है। हाँ 4 तक सही कह रहा है, 4 कुछ पकड़ रहा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर किया जाएगा, 3 किया जाएगा, अब नहीं 4। अरे देखो 4 यहाँ भी करो, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। आप देखो या कर दो। आप देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, 4 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32, 1 33 हो जाएगा, है नहीं। और 4 में जा 4 7 हो जाएगा। अब देखो 13 में से 6 जाएगा 7, और 12 में से 3 जाएगा 9। बस यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब देखो 97 बच गया ना। अब देखो जो 04 बचा है उसको उतार लो, 04, 2 उतारा जाता है इसमें। है देखो इसको ऐड करो, 4 4, ऐसे जगह थोड़ा छोड़ दी जाती है, 8 1। अब बताओ यहाँ भी लिखना है एक नंबर यहाँ भी लिखना है, एक नंबर यहाँ भी लिखना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इससे कम आना चाहिए तो इसे बराबर आ जाए। 9 लिखोगे, 9 8 जा 72, और 9 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे देखो 200 के एकदम नज़दीक है, जा रहा है ना, तो सोचो क्या लिखोगे। 6 लिखोगे, 6 8 48, और 6 के 6 4 10, ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसे कर लिया जाता है। 5 5 5 जा सकता है, अगर नहीं 5 जा सकता है, 2 तो जावे कर, 2 तो बहुत कम हो जाएगा, इसी के नजदीक में ले जाना है। तुम अपने सोचो 5 लिख दो, देखो एकदम नजदीक ले जाओ। अब इसको 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, समझिए। अब देखो 5 5 जा 5 5 जा 5 लिख दिए, फिर 5 8 जा, और यहाँ 2 बचा है 42, अब 4 और बच गया। 5 8 जा 44 हो गया, और 5 1 जा, और 9 हो जाएगा, 4 यहाँ पर। अब देखो 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 9 9 खत्म।
अब देखो, 7 अब देखो इसको 5 5 9 8। अब देखो यह वाला ज्यादा हो गया, यह वाला कम हो गया। अब ज्यादा नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा। सही है। अब देखो 279, यही वाला देखो आंसर हो गया। समझिए ये सब डायरेक्ट में आंसर पता चलेगा कि यही रहेगा। जो आप बोले सबसे छोटा नंबर थी तो वही पहला नंबर। समझ गए? इधर देखो, देखो सभी लोग, जब इससे इधर देखो, जब इससे कम यहाँ पे बच जाता है, इससे कम यहाँ पे सब उतारने के बाद यहाँ पे कम बच जाता है तो वही छोड़ दिया जाता है, वही नंबर हो जाता है। दशमलव ले जा सकते हो आप, लेकिन दशमलव नहीं ले जाना है, हमको परफेक्ट स्क्वायर में बताना है। इसमें से क्या माइनस किया जाए, इसमें से क्या माइनस किया जाए, यही माइनस कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर यहीं पे 0 आ जाएगा। समझिए? इसमें से क्या माइनस किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। समझिए? है देखो, इसी में से अगर इतना माइनस कर दोगे, देखो 8930304 में से अगर 279 माइनस कर दोगे, यहाँ कितना बचेगा? यह परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर इसी की स्क्वायर करोगे तो याद आएगा। समझिए? इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर अब आ गया। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, उसी तरह से इतना का स्क्वायर अगर करोगे, इसका 945 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई करो 945 का तो यही आएगा। सर आप कैसे बता रहे हैं? वो जो आपने लिखा है 9740, वहाँ पे नीचे देखिए, नीचे दूसरे वाले में 9704 पे नीचे 9425। हाँ, तो वहाँ आप 7 में कहाँ से 6 ला दिए लगता? कहाँ पे? नहीं, आपने बोला 6 में 4 जाए, आप तो वहाँ 7 लिखा है ना। अरे यार कैरी वेरी हो गया उतना तो कैरी है क्या? किसमें? ऊपर जो आप नंबर बोल रहे थे उसमें 14 में से 5 जाएगा 9, 8, वहाँ का 14। अच्छा हाँ, चलिए मान ले 14। और फिर 9 में से 2 जाएगा 7। 0 है। अरे 9 बच जाएगा जी, यहाँ पे एक चला गया नहीं, 14 हुआ तभी नहीं। आज से इसका थोड़ा दिमाग नहीं काम कर रहा है। 9 हो गया, अब यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी गया है ना एक को। आ गया दिमाग आ गया। आज से इसका दिमाग नहीं काम कर रहा लग रहा है। इसका क्या बोल रहा है? टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है इधर देखो, जैसे 1 का क्यूब होता है 1, तो 1 हो गया परफेक्ट क्यूब। 2 का पावर 3 कर दिए तो 8 होता है, ये क्या 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब। 3 का पावर 3 कर दिए 27 क्या है? परफेक्ट क्यूब। 4 का पावर 3 कर दिए 64 क्या है? परफेक्ट क्यूब। तो उसी तरह से ये बड़ा नंबर है, इसमें किस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये भी परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे 1 8 27 64 है, उसी तरह के इसको बनाने के लिए कौन सी चीज इसमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने के लिए क्या करोगे? देखो इधर, इधर देखो, अरे देखो क्या है, 68600 है। अगर नहीं इसका करोगे फैक्टर, 2 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0 रहता है वो 2 से डिवाइड होता है। 2 से पहले कर दें, अब देखना तुम्हारा कहाँ गलती 4 3 0 0 आ गया। फिर इधर देखो, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा, फिर 2 1 जा 5 1 0। समझिए? फिर 2 से कटेगा, लास्ट में 0 रहता है जिसके, वो 2 से कटता है जरूर। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा 14, यह आ गया। समझिए? फिर देखो, फिर अब देखो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। इधर देखो, 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, जिसके लास्ट में 5 रहता है वो 5 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 5 से डिवाइड। 0 5 जिसके लास्ट में है, जिसके लास्ट में देख लो, पहले याद करो, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर है किसी के लास्ट में, तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, वह 2 से कट जाएगा। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है वह 2 से डिवाइड हो जाता है। इवन नंबर कहते हैं। और जिसके लास्ट में 0 और 5 रहता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो इसके लास्ट में 5 है, 3 से जो समझिए? ऐड कर देते हैं, जब कर
तो इसका मतलब है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 5 से डिवाइड करोगे तो इधर देखो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, यह आ गया 1 7 1 5। अब देखो फिर 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 3 जा 15, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 3 जा, यह आ गया। फिर देखो 3 आ गया, अब देखो 3 आ गया तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा ना 2 से डिवाइड होगा, 3 से देखो डिवाइड होगा कि नहीं, पहले देखो 4 3 7 7 3 10 आ गया, इसको ऐड करने पे 4 3 7 7 3 10 10 आ गया, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसका एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता तब या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 4 से नहीं डिवाइड होता है, 6 से भी नहीं डिवाइड होगा, जब 2 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 6 से डिवाइड नहीं होता है। अब 7 से देखो, देखो क्या करोगे, 7 से देखो 7 चौक 28, 7 9 30 हो गया डिवाइड, समझे, 7 से डिवाइड हो गया, ऐसे चेक किया जाता है। फिर देखो फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 आ गया, देखो अब देखो इसको, अब देखो अब इसको बनाओगे पेयर, इधर देखो यह देखो 3 का पेयर बन गया एक ठो, यहाँ भी 3 का पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बन रहा 3 का, एक ठो और अगर आ जाता तो पेयर बन जाता, 5 × 5 × 5, एक 5 की कमी पड़ रही, इसका मतलब इसमें 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, समझे। इधर देखो फिर से, अब लिख क्या सकते हो 6 8 6 0 0, तो क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7, इसमें 3 3 का बनाया जाता है, 3, यह देखो 3 का बन गया, यहाँ भी 3 का बन गया, यहाँ पे कम पड़ रहा है, जो कम पड़ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर देने परफेक्ट क्यूब हो जाता है, तो यहाँ पे 5 कम पड़ रहा है, 5 कम कर रहा है, तो × 5 अगर करोगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, बात समझे, ये सब है। मेरा 4 आया था, मैंने 9 लिख दिया है। देखो इधर Which of the following number is subtracted to obtain perfect square from 9 8 5 0 दिया है ना, इसी का करोगे क्या, यह बनाओ, बना दिए, ये सब लोग भी किए थे। अब इधर पेयर बनाते हो, पेयर बना दिए 2 2 का, अब कौन सा नंबर है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे या तो 98 आ जाए या तो 98 से थोड़ा सा कम, 9, तो 9 को यहाँ लिखोगे, 9 को यहाँ लिखोगे, 9 को यहाँ लिखोगे, अब 9 9 जा 81 यहाँ करोगे, अब 9 9 18 ऐड कर दो, अब देखो 8 में से 1 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, 5 0 उतार लो। अब कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए या तो इससे कम आए, कौन सा नंबर यहाँ पर रखें, 9, लो 9 रख दे रहे हैं, 9 यहाँ भी रखोगे, देखो 9 9 जा 81 1 आ गया, 9 8 जा 72 और 8 80 आ गया, और 9 1 जा 9 8 17 आ गया, देखो 10 में से 1 जाएगा 9 4, खत्म, यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या बच गया है, देखो अब 9 9 क्या हो गया 8 9, अब देखो ये इससे कम आ गया ना, इस वाले से कम आ गया ना, तो यानी क्या आंसर है 49 है, मेरा सही है, मैं आपसे कहा मेरा भी सही है, किसका सही है, मेरा भी सही है, मेरा सही है, 49 में पता है इसका 11